morning students. Today we are going to discuss electrostatic potential and capacitance. This is chapter number 2. So we have already completed our chapter number 1. Electrostatics is the branch of science which deals with study of charge at rest. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप जान गए. अब पोटेंशियल के बारे में जानेंगे. सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ पोटेंशियल. देखिए, जैसे हम कहते हैं कि विराट कोहली के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो विराट कोहली एक लोकेशन हो गई. अब सोर्स क्या है उसका? क्रिकेट. यानी क्रिकेट इज़ द सोर्स एंड विराट कोहली इज़ द लोकेशन. ठीक है. जैसे क्लास में कोई बच्चे को हम कहते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो बच्चा तो क्या हो गया? लोकेशन. अब पोटेंशियल का जो सोर्स है वो क्या है? हो सकता हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो, तो हमारा सोर्स हो गया स्पोर्ट्स. लेकिन किसी बच्चे को अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडीज़ की बात करते हैं, तो स्टडी हो गया सोर्स. राइट. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मान लिया यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन है और यहाँ बहुत सारे प्लॉट्स हैं और ये शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पे. ये जो ज़मीन है इसकी जो मिट्टी है वो फार्मिंग के लिए भी ठीक नहीं है. ठीक. तो इस प्लॉट यहाँ पे जो प्लॉट्स होंगे उसके रेट्स क्या होंगे? बहुत कम होंगे. कोई ख़रीदना ही नहीं चाहेगा. ना तो यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, न तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, शहर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे. लेकिन अगर इसी प्लॉट में यहाँ पे एक मॉल खुल जाए, ठीक है ना, तो इस मॉल पे आप देखेंगे इसके ठीक सामने वाले जो प्लॉट्स हैं बेटा, उनके जो रेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम मॉल को ले रहे हैं सोर्स. ठीक. इसका मतलब इन ज़मीन्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया. लेकिन अगर इसी मॉल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई दूसरा प्लॉट्स हो तो यहाँ पे उनके रेट्स बहुत कम हैं. अब कोई अगर कम पैसे वाला है तो इधर शिफ्ट हो सकता है ना, इधर अपनी दुकानें वगैरह खोल सकता है. इधर जो है बहुत ज़्यादा रेट्स पे प्लॉट्स बिक रहे हैं. कारण क्या है? इस मॉल का. इसका मतलब मॉल हो गया सोर्स और ये चीज़ें हो गई पोटेंशियल. इनकी कीमत जो है वो पोटेंशियल हो गई. आप यहाँ पे देख रहे हैं रेट्स यहाँ के बहुत कम है. इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल बहुत कम है. तो किसकी है ये? लोकेशन की. तो पोटेंशियल होता है लोकेशन से रिलेटेड. लेकिन क्यों होता है? सोर्स के कारण. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी हो तो उसके पास पोटेंशियल बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जबकि दूर की जगह पे जैसे जैसे हम दूर बढ़ते चले जाते हैं पोटेंशियल कम होता चला जाता. अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. देखिए बेटा, जो चार्ज होता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इट मूव्स फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. लेकिन जो चार्ज नेगेटिव होता है दैट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. राइट. इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी. इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज से. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज. जिस बॉडी का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस बॉडी के आसपास उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा. यानी दो बॉडीज हैं, एक कम चार्ज की एक ज़्यादा चार्ज की, तो जो बड़ा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में उसकी सराउंडिंग में पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा हाई होगा. इसका मतलब अगर मैं उसी एग्जांपल के थ्रू समझो तो जितना बड़ा मॉल होगा उतनी ज़्यादा रेट्स हो जाएंगे इन ज़मीन्स के. इन ज़मीनों के, इन प्लॉट्स के रेट उतने ज़्यादा हो जाएंगे. अब हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे चल रहे हैं.
Electric potential at a point in electric field is defined as the work done in moving. अब देखिए ये हाईलाइटेड पॉइंट है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड। इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, राइट। तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है किसी पॉइंट पे, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे उसका पोटेंशियल, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब पढ़ा होगा तब भी पढ़ा है कि अगर हम किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे मास की जगह चार्ज आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले से देखूँ तो इट शुड बी v इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। बी पॉइंट कोई लोकेशन है, इसको हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक ला रहे हैं, लेकिन लाना किसको होता है, टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज तो यूनिट चार्ज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो वर्क डन निकलता है उसे क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। जूल काहे के लिए, वर्क के लिए, कूलम चार्ज के लिए। अब जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर पर कूलम। Now we are going to calculate the electric potential due to single point charge. Single point charge का potential हमें calculate करना। तो let this charge plus q। अब क्योंकि प्लस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, राइट। तो वी आर कंसीडरिंग एक्स एक्सिस, राइट। ये हो गया इन्फिनिटी। हमने पहले भी कहा था इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे चार्ज का इफेक्ट जीरो हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी डिस्टेंस है। इन्फिनिटी की जो डेफिनेशन है वो पर्पस टू पर्पस वेरी करती है। किसी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के लिए 1 मीटर भी इन्फिनिटी होती है, और एस्ट्रोनॉमर के लिए कई हजार किलोमीटर भी इन्फिनिटी नहीं होते। तो हमने पहले भी कहा था। अब हम एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से क्यू नॉट, तो जैसे ही वो यहाँ पे आता है उस पर एक फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो वहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट इंटू ई। लेकिन हमको इधर ले जाना विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसका मतलब हमें इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब हम इसको पी पॉइंट पे फिलहाल ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस हो गई एक्स। एक्स ले रहे हैं हम इन्फिनिटी से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। अब हम इसको ले जाएंगे क्यू तक और उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। हमको ले जाना है इसको बी पॉइंट तक। पहले हम वर्क निकालेंगे पी टू क्यू, और जब वर्क निकल जाएगा स्मॉल वर्क तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से लेके बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ से लेंगे। डिस्टेंसेज हम मेजर करते हैं सोर्स चार्ज से, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ, राइट। तो दिस इज डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं पी टू क्यू तक, ठीक है। Now this is the work done, force dot dx डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई वेक्टर और dx वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है जो अभी हमने दिखाया था, ई की डायरेक्शन है इधर, dx की डायरेक्शन है इधर, इसका मतलब 180 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया वर्क डन minus q naught e dx. Now we are integrating this, but before integration we should substitute the value of e.
अब किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x डिस्टेंस पे, दैट शुड बी 1/4πε0 q/x स्क्वेयर। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस E की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इतनी। ठीक है, E की वैल्यू ये गिवन है q/4πε0 x स्क्वेयर। उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की इतनी। अब इंटीग्रेशन 1/x² dx, इट मीन्स -1/x, और उसके बाद हम लिमिट्स रखेंगे तो वर्क डन आ गया। वर्क डन जब आएगा उसे Q0 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल आपके पास V = Q/4πε0 R आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, राइट। जैसे पिछले वाले केस में आप देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। भाई यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ कम होगा। मैंने कहा था चार्ज के पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होता चला जाता है। मॉल है ये, मॉल के पास के प्लॉट्स जो हैं वो महंगे होंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो सस्ते होते चले जाएंगे। तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, P का कम है। अब मुझे अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो मैं इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस सेम, केवल इसमें दो पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is the electric field is defined as work done in moving without any acceleration a unit positive charge from one point to another against electrostatic force irrespective of path followed। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स ले लेंगे, पहले वाले का पोटेंशियल में से सेकंड वाले का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वर्क डन निकला तो Q0 से डिवाइड किया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि यह है वर्क बाय चार्ज। वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। मॉल से अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई जगह हो तो उसका रेट लगभग 0 हो जाता है। सेम चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के पास का पोटेंशियल पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो कोई तो उसके पास का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें चार्ज का साइन भी रखना है, तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे लेवल डिफरेंस के कारण, एक टैंक है दूसरा टैंक है, दोनों के लेवल में डिफरेंस है, तो एक वाटर करंट फ्लो होती है फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। ऐसे ही किसी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो वहाँ से